गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लेसन नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो छात्रों, यह लेसन हमने अध्यापन किया हुआ है। इस लेसन की अब हम एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। गद्यांश क्रमांक 1, मेरी छोटी लड़की ने डैश डैश मरना नहीं जानती था। अब निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है आकलन कृति। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत कब थी? कब थी? तो जब मनुष्य जंगली था। सेकेंड, जब मनुष्य जंगली था, जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। जंगली मनुष्य के दो हथियार, कौन से दो हथियार है? नाखून और दूसरा है दांत। आकलन कृति 2, परिच्छेद में उल्लिखित दो वस्तुएं जिनसे आदि मानव हथियार बनाता था। कौन सी दो वस्तुएं हैं? हड्डियां और धातु। हड्डियां और धातु। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हर, दूसरे, चौथे, तीसरे, कौन सा पर्याय है? हमें चुनना है। दिन नाखून बढ़ जाते थे। कौन से दिन नाखून बढ़ जाते थे? तीसरे दिन। तीसरे। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते थे। आखिर नाखून इतने क्यों होते हैं? क्या बेहया क्यों होते हैं? बेहया क्यों होते हैं? कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पशुता, जानवरपन। सेकेंड है हड्डियां, अस्थियों। वर्ष, साल। जरूरी, आवश्यक। प्रतीक। अभी देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। प्रतीक एक वचन, बच्चों अनेक वचन, वस्तुओं अनेक वचन, अस्त्र एक वचन। तो देखो छात्रों, यहाँ पे क्वेश्चन हमें यह जो लिंग होता है, वचन होता है और समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, इनके जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से पढ़कर लिखने हैं। कभी कभी हम लिंग पहचानना बोलते हैं, हम लिंग बदल कर लिखते हैं, कभी बदल कर बोलते, कभी हम पहचान कर लिखते। तो क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर कृति क्रमांक 3 देखा है। अब हम कृति क्रमांक 4 देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कृति क्रमांक 4 है, आदि मानव का रहन सहन। कृति 4, स्वमत। आदि मानव का
रहन सहन, आदि मानव का रहन सहन, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए, अपने विचार लिखिए। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए छात्रों, यहाँ पे हमने कृति क्रमांक 4 लिखा हुआ है जो है कोमल। आदि मानव का रहन सहन, इस विषय पर अपने विचार लिखे। देखो आदि मानव यानी कौन, जो हम पुराने समय में क्या थे, बंदर थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी पूंछ गायब होती गई और हम एक मानव रूपांतर में आ गए। लेकिन उस समय हमारे जो स्किन थी उस पर काफ़ी सारे बाल थे, हमारे नाखून बड़े थे, हम जो रहते हैं अच्छे ढंग से बाल काटे हुए सब, वैसा आदि मानव नहीं रहता था। आदि मानव के पास बहुत सारे क्या होते थे, जैसे समझ लीजिए आदि मानव के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। तो वो कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों में छिपकर रहता था। साथ ही साथ आदि मानव को रहने के लिए इन सभी बातों के लिए शरण जाना पड़ता था, प्रकृति पे डिपेंड रहना पड़ता था। अन्न के लिए वह जमीन के अंदर जो क्या कहेंगे, जैसे कोई भी पेड़ों के पत्ते हैं, फल है, जमीन के अंदर कुछ अन्न है, वो खाकर जीता था। और कपड़े पहनने के लिए थे नहीं, इसलिए वह जो पत्ते थे पेड़ों के, उनसे वह अपने बदन को लपेट लेता था। और वह पहले तो कच्चा मांस ही खाता था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही उसे अग्नि का मतलब आग की खोज हुई, उसके बाद वह बुझा के या फिर पका के वह खाना खाने लगा। और ज़्यादातर कभी कभार वह जानवरों का शिकार कर लेता था। उसके लिए हमने इस लेसन में क्या देखा है कि वह हड्डियों से और धातुओं से क्या अलग अलग और पत्थरों से हथियार बनाने का, उन हथियारों से वह शिकार करने का और वैसे जानवरों को खाने का। और वो पहले अकेला रहता था, बाद में वो अपने परिवार के साथ रहने लगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप ऐसे के टाइप लिख सकते हो। आप ऐसे भी आपको इस लेसन में आ सकता है, इस लेसन पर आदि मानव के जीवन पर। लेकिन अब यह जो क्वेश्चन है इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है, आदि मानव जंगलों में रहता था। वह भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पौधों पर जीवन निर्वाह करते थे। यदि कभी कोई जानवर मिल जाता तो वे उसका शिकार कर लेते थे। ये लोग शाक भाजी या अनाज उगाना नहीं जानते थे, तब खेती का भी विकास नहीं हुआ था। जब एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर समाप्त कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते, अन्यथा बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते। आदि मानव को दो चीजों का भय था, कौन सा, एक मौसम और दूसरे जंगली जानवर, इसलिए उसे गुफाओं या पेड़ों की शाखाओं में छिपकर रहना पड़ता था। तो छात्रों, इस तरह आज हमने एक्टिविटी क्रमांक 1 पूरी की है। आपको इस पर एक ऐसे भी लिखना होगा कि मानव का बढ़ता हुआ विकास या होता हुआ विकास अपने विचारों से लिखिए। तो आपको ये सारी बातें इसमें लिखनी होगी जो मैंने बताई है। इस लेसन से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हिस्ट्री सब्जेक्ट की भी, आप छोटे बच्चों का जो हिस्ट्री है, जो ह्यूमन क्या कहेंगे, उत्क्रांति, मानवीय उत्क्रांति नामक एक लेसन है बच्चों को, कौन सी कक्षा में है, शायद 5वीं या चौथी से छठी कक्षा तक कहीं तो वो लेसन होगा। उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आदि मानव क्या क्या करता था, और आप नेट से भी काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आपको एज ए होमवर्क एक लेसन भी मानव विकास लिखना है, और यह जो एक्टिविटी यह भी आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।